आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। हमारे साथ इस समय वरिष्ठ पत्रकार अशोक सिंह जी हैं। आइए बात करते हैं इनसे। अशोक जी, ये बताइए कि जो भारतीय जनता पार्टी है उसका कहना है कि उसकी लहर जो है पूरे देश में, भारत देश में उसकी पूरी लहर है। लेकिन अगर बात करें पिछले कुछ 6 सालों की, तो उनकी करीब करीब ये मान के चलिए कि 6 सालों में करीब करीब 15 प्रदेशों में मात्र सरकार बची है। इसको किस तरीके से देखते हैं? 2024 का चुनाव आने वाला है। निश्चित रूप से भाजपा की सरकार पहले पूरे देश में भाजपामय था और भाजपा बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही थी। लेकिन इधर कुछ समय से जब से राहुल गांधी जी ने पदयात्रा करी है और इधर उन्होंने अपना प्रेम वाला एक स्टैंड लिया हुआ है, उससे निश्चित रूप से एक थोड़ा समाज में मैसेज गया है। अडानी वाला भी मुद्दा था, जिससे पब्लिक को लग रहा है कि कहीं न कहीं कुछ तो होगा, जिसके लिए हिडेनबर्ग ने भी उस मुद्दे को उठाया है। तो इधर कुछ प्रदेशों में इनकी सरकार जाना तो निश्चित रूप से कुछ तो मत प्रतिशत में इनकी कटौती नज़र आ रही है, लेकिन अभी देखते हैं क्या होता है, लेकिन अभी तो कटौती दिख रही है। कर्नाटक अभी अभी हारे हैं ये। अगर दक्षिण की बात करें तो दक्षिण इनका भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरह से साफ हो गया है। इसको किस तरीके से देख रहे हैं 2024 में? मतलब परिस्थितियां जो आने वाली हैं, क्या संभावना लगता है आपको? देखिए, दोनों चुनावों में बड़ा अंतर होता है, एक राज्य का है और एक केंद्र का है। निश्चित रूप से दक्षिण में भाजपा बहुत कमज़ोर हुई है, लेकिन ये कहना कि 2024 के चुनाव में भाजपा वहाँ कमज़ोर हो जाएगी, ये कहना थोड़ा जल्दबाजी हो जाएगा, क्योंकि उसमें इसको लोग स्टेट की निगाह से देखते हैं और वो एक केंद्र का चुनाव है, तो निश्चित तौर पे उसमें पब्लिक जो है ब्रॉड कैनवास पे चीज़ों को देखती है। विपक्ष का चूँकि कोई चेहरा नहीं है अभी, इसलिए ये कहना थोड़ा मुश्किल होगा कि विपक्ष उसमें कुछ अभी उस तरह से कर पाएगा। ये बिल्कुल सही कहा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने जो अपनी छवि बनाई है, उस छवि की अगर बात करें तो उस छवि के बराबर आज की डेट में अगर भारतीय जनता पार्टी की तो बात ही अलग है। और सभी पार्टियों की बात करें तो शायद उतना बड़ा चेहरा किसी के पास नहीं है। बिल्कुल। यही मैं आपसे कह रहा था कि उस चूँकि चेहरा नहीं है विपक्ष के, नीतीश कुमार की इतनी कोशिशों के बावजूद अभी देखिए विपक्ष एकजुट नहीं हो पाया है। इतने प्रदेशों का दौरा करने के बाद भी चूँकि अभी सब कांग्रेस की कई जो प्रदेशों में सरकार हो गई है, वो राहुल गांधी को नेता मानने के लिए तैयार नहीं है। राहुल गांधी भी उनको डिनाई कर रहे हैं। दैट मीन्स कि कहीं न कहीं इतना कॉम्प्लिकेशन इन सबके बीच में है कि ये कहना मुश्किल है कि ये लोग एक हो पाएँगे। हर बार ऐसा लगता है, लेकिन आपने देखा होगा चुनाव आते-आते कहीं न कहीं ये सब बिखर जाते हैं और अंत में फिर वही होता है कि अभी ये लोग चेहरा ही डिसाइड नहीं कर जी, पाते हैं। अभी आपने नीतीश कुमार की बात की तो ये हकीकत है कि नीतीश कुमार ने अभी तक राहुल गांधी से कोई मुलाकात नहीं की है। जी। लेकिन अगर बात करें विपक्ष की, तो वो लगातार दौरे कर रहे हैं, 2024 की पूरी तैयारी कर रहे हैं और लगातार दौरे करके विपक्ष के सभी बड़े नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं कि विपक्ष इस बार एकजुट हो, किसी भी तरीके से भाजपा की सरकार को हटाना है। क्या आपको लगता है कि 2024 अगर उस नजरिए से देखा जाए तो अभी कुछ समय बाकी है? क्या हो सकता है? कोई बड़ी बात नहीं है कि हो सकता है कि कांग्रेस से भी चीज़ों को मजबूती आ जाए और साथ में बैठ के एक मंत्रणा हो जाए कि नहीं, साथ में आते हैं, सारा विपक्ष एक हो जाएगा। फिर उसको किस तरीके से देखते हैं 2024 का चुनाव? निश्चित रूप से कहना अभी बहुत जल्दबाजी है कि विपक्ष एकजुट हो पाता है या नहीं हो पाता। लेकिन विपक्ष का जैसा अभी आप देख रहे होंगे जो उनका सिनेरियो चल रहा है, इसमें तो कहना मुश्किल है कि विपक्ष एकजुट हो पाएगा। अभी तक नीतीश कुमार जी ने कांग्रेस से कोई ना ही मीटिंग की है, ना ही उन्होंने राहुल गांधी या सोनिया गांधी से कोई मुलाकात करने की कोशिश की है। जबकि इस समय कांग्रेस बहुत मजबूत स्थिति में आ गई है पहले के मुकाबले। कर्नाटक जीत के उसने सिद्ध कर दिया है कि अभी उसमें दमखम बचा है। कांग्रेस को पूरे तरीके से आप डिनाई नहीं कर सकते। अभी कांग्रेस की जो सरकारें हैं, अभी वो मजबूत काम कर रही हैं। आपने मध्य प्रदेश में भी देखा होगा, उनकी सरकार थी, बाद में भाजपा ने वहाँ सरकार बना ली। लेकिन आप कांग्रेस को पूरी तरीके से ये नहीं कह सकते कि कांग्रेस बहुत ही कमज़ोर हो गई है। और निश्चित रूप से कर्नाटक जीतने के बाद तो कांग्रेस का मनोबल भी बहुत ऊँचाई पर है और वो बैकफुट पे आके नीतीश कुमार जी से कतई समझौता करने के लिए तैयार नहीं होगी। बात करें अगर केंद्र सरकार की, तो केंद्र सरकार का जो कहा जाता है कि रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है निश्चित रूप और से। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, सभी लोग जानते हैं। लेकिन अगर अभी पीछे जो निकाय चुनाव बीता है, इसमें कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा। 17 सीटें मेयर की थीं और 17 की 17 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी ने जीती। लेकिन अगर साथ में अगर छोटे जिलों की बात करें तो नगर पंचायत चुनाव, नगर पालिका का चुनाव और उसके बाद क्या कहते हैं इनका, नगर पालिका के साथ चेयरमैन का चुनाव, इन सब जगहों पे जो है
विपक्ष ने बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा। अगर खाली मेयर की बात छोड़ दे तो जितने भी जिले और हैं उन जिलों में इन लोगों ने बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ा है। तो 2024 क्या लगता है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी दावा करेगी इस बार हम 80 में 80 सीटें लाएंगे, क्या लगता है कि हो सकता है? देखिए, ये कहना तो थोड़ा मुश्किल है कि 80 में 80 सीटें लाएंगे, लेकिन इस जीत से भाजपा को बहुत मजबूती मिली है। भाजपा का इनर कॉन्फिडेंस बहुत ही ज़्यादा डेवलप हुआ है। उसको ये लगने लगा है कि हम सारी सीटें जीत के सारे इधर चुनाव जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन कर रहे हैं, आपने देखा उधर लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन पे भी उत्तर प्रदेश काफ़ी मजबूत हुआ है। आप क्रिमिनल्स को देखिए, वो खुद ही आके सरेंडर कर रहे हैं लगातार। तो ये कहना कि थोड़ा जल्दी हो जाएगा कि 80 में 80, लेकिन हाँ, ये निश्चित तौर पे आप कह सकते हैं कि भाजपा उत्तर प्रदेश में मजबूत रहेगी। विपक्ष में अगर कांग्रेस की बात करें तो अभी कुछ समय पहले की बात करें तो कांग्रेस मात्र 2 सीटों में सिमट 2 प्रदेशों में सिमट कर रह गई थी। लेकिन आज की बात करें तो 7 प्रदेशों में कांग्रेस सरकार में है। कहीं गठबंधन में है, कहीं पूर्ण बहुमत से है। तो 2 से 7 तक पहुंच गई है। स्वाभाविक सी बात है, मनोबल बढ़ा है कांग्रेस का। जैसे आपने भी अभी बताया कि कांग्रेस का मनोबल बढ़ा है। अगर मनोबल इसी तरह बढ़ता रहा और अभी चुनाव भी होने हैं, तो इसको किस तरीके से देखते हैं? क्या कांग्रेस पिछले 2 चुनाव को देखते हुए क्या इस बार हावी नजर आएगी? अगर विपक्ष एक साथ होता है तो क्या और माहौल बनेगा, या भारतीय जनता पार्टी का परचम वैसे ही लहराएगा? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि विपक्ष एकजुट नहीं है और अभी जगह जो कि राज्य का इलेक्शन और केंद्र का इलेक्शन 2 अलग-अलग चीज़ें हैं। चूँकि विपक्ष का चेहरा ही नहीं है अभी कोई, ऐसा अभी दिख भी नहीं रहा है नियर भविष्य में कि कोई ये चेहरा प्रोजेक्ट कर पाएँगे। आपने अभी कुछ दिन पहले सुना होगा, कुछ लोग कह रहे हैं सोनिया गांधी को, कुछ लोग कह रहे हैं प्रियंका गांधी को, कुछ लोग कह रहे हैं राहुल गांधी को, कोई नीतीश कुमार को बताता है सो मैनी। सो आप ये देख रहे होंगे कि लगातार जिस तरीके का इनका ये अभी ये डिसाइड ही नहीं कर पाए कि विपक्ष का चेहरा कौन। केंद्र का एक ऐसा चुनाव होता है उसमें विपक्ष का चेहरा बहुत मैटर करता है, क्योंकि आपको देश-विदेश की नीतियाँ सब बनानी होती हैं, आपको दूसरे देशों के साथ भी टाई अप करना होता है। स्टेट एक अलग चीज़ है, चूँकि इनका कुछ गठबंधन वैसा कहीं दिख नहीं रहा है, विपक्ष कहीं मजबूती से खड़ा नहीं है, इसलिए नो डाउट कि कांग्रेस मजबूत हुई है, लेकिन केंद्र में वो कितना मजबूती से कर पाएगी, ये थोड़ा-सा कहना मुश्किल है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक फायर ब्रांड नेता के रूप में जाने जाते हैं। किसी भी प्रदेश में चुनाव होता है तो उनकी रैली जरूर से जरूर कराई जाती है। अब इस बार जो है, अगर आप अभी जो चुनाव होने जा रहे हैं 2024 के, इसमें क्या भूमिका रहेगी? अगर योगी आदित्यनाथ की बात करें, कितना माहौल बना पाएंगे? क्योंकि उन्हें स्वाभाविक सी बात है कि जब देश का चुनाव होगा तो योगी आदित्यनाथ जी की जो है रैलियां कई प्रदेशों में होंगी। निश्चित रूप से योगी जी का बहुत बड़ा रोल होगा, क्योंकि योगी जी इस समय पूरे देश में हिंदू सम्राट कहे जाने लगे हैं। हिंदुओं के सर्वमान्य नेता सिर्फ इस समय योगी जी को ही सबसे ऊपर आप देख रहे होंगे। आप अभी तक उन्होंने जितने भी चुनावों में रैलियां की हैं, वहाँ पे आपने प्रतिशत भी देखा होगा, मत प्रतिशत लगातार बढ़ा है। जहाँ तक बची योगी जी की बात है, उत्तर प्रदेश में तो निश्चित तौर पे योगी जी का बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। दूसरे प्रदेशों में भी योगी जी का फ़ायदा मिलेगा, चाहे आप किसी भी स्टेट को देखिए। अभी रिसेंटली आपने कर्नाटका का इलेक्शन देखा, सबसे ज़्यादा डिमांड देखिए योगी जी की थी। सबसे ज़्यादा फायर ब्रांड नेता योगी जी माने जाते हैं और उनकी फैन फॉलोइंग भी बहुत ज़्यादा है। तो निश्चित तौर पे इस 2024 के चुनाव में तो योगी जी का एक अहम रोल होगा इस चुनाव को लड़ने और जिताने में। ये थे वरिष्ठ पत्रकार अशोक सिंह जी। इन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ 2024 के चुनाव में शायद बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं, और विपक्ष अगर मजबूती से एक ना हुआ तो अभी समय है, कुछ भी कहा जा सकता है।